हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम एक क्लास 11th का टॉपिक करेंगे जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है बेटा क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग में उनके लिए भी ईजी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक आज का, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नाम बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पता है कि क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक और टर्म आता है ऑक्सीडेशन में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में सेम है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड रिडक्शन। फाइन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है बेटा, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम का, सेम रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में एक एटम का ही ऑक्सीडेशन होता है और उसी एटम का रिडक्शन होता है ना। जैसे रिडॉक्स में होता था कि पूरी रिएक्शन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन और सेम रिएक्शन में ही दूसरे एटम का रिडक्शन होता था, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते थे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है बेटा, अ रिएक्शन इन विच द सेम स्पीशीज, ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें कि जो सेम स्पीशीज मतलब सेम ही एटम का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होती है वो और रिड्यूस भी होती है। तो इस टाइप की जो बेटा रिएक्शन होती है उन्हें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बेटा वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। फाइन। अब यहाँ पर आप देखो कि ऑक्सीजन का यहाँ पर एक जगह पे कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह पे कहीं रिडक्शन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने ऑक्सीजन ही क्यों लिया, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा देखो, आप प्रोडक्ट में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पर है ना। अब हमें प्रोडक्ट में दिखाना है कि कहाँ उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ उसका रिडक्शन, मतलब दो बार वो टर्म जो है, वो जो एलिमेंट है वो आना चाहिए। फाइन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, तो अब यहाँ पर बेटा हमें देखना है कि ऑक्सीजन का कहाँ पर रिडक्शन और कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ दो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो 2 × +1। हम इसका अभी स्टाइक्योमेट्री नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2, और ऑक्सीजन का हमें निकालनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हम इसे एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे एटम के ऊपर, कोई मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे 0। फाइन। तो ये हो जाएगा बेटा +2 + 2x इज इक्वल्स टू 0। फाइन। मैथमेटिकल टर्म है, +2 यहाँ है, अगर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू -2, देन x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है बेटा, -1। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगेगा, इट विल बी +2, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो हम इसे सिर्फ x लेट करेंगे, कोई चार्ज नहीं है तो 0। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -2। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको लेट करेंगे कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। अब आपको अच्छे से पता है बेटा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो वहां होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो वहां होता है रिडक्शन। ठीक है, -1 से जा रहा है -2। नंबर लाइन सबको याद है ना कि अगर जैसे जैसे हम और लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो यहां से -1 से जा रहा है बेटा -2 में, तो इसका मतलब यहां से इस ऑक्सीजन का यहां पर तो हो रहा है बेटा रिडक्शन, है ना, यहां पर तो हो रहा है ऑक्सीजन का रिडक्शन, लेकिन यहां पर -1 से जा रहा है 0। नंबर लाइन में -1 से राइट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें किस एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। फाइन, अब यहाँ पर देखो बेटा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्लोरीन का 2 बार क्लोरीन है, एक बार क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा और एक बार रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एटम का रिडक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, अब आप थोड़ा सोचने का ट्राई करो, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोई और एटम इसके साथ ऐड नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ठीक है, अब यहां पर देखो प्रोडक्ट में ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। फाइन, अब यहां पर क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हम क्लोरीन को लेट करेंगे x। फाइन, कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, कोई नंबर नहीं है तो सिंपल x। फाइन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो होती है -2, और इसके ऊपर अब यहाँ देखो चार्ज भी है, तो हम इज इक्वल्स टू में लिखेंगे -1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 उधर जाकर के हो जाएगा +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा यहाँ पर +1। फाइन, क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ कोई दूसरा एटम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है -1 का, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा -1। जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में आप देखो, थोड़ा अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फाइन, 0 से +1 जा रहा है, मतलब नंबर लाइन में राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फाइन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो इसका होता है बेटा ऑक्सीडेशन। फाइन, और यहां पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो क्या होता है बेटा रिडक्शन। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उधर जाकर के क्लोरीन का क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन। क्लोरीन जो है इधर रिड्यूस हो रही है। तो सेम ही केमिकल रिएक्शन में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एटम का रिडक्शन होता है प्रोडक्ट साइड में। अब इस रिएक्शंस के होने के लिए ना उस एटम की पूरी रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप समझोगे कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन भी तो 2 बार था। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे कि ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर 3 आएंगी मतलब एक रिएक्टेंट की साइड 1 होनी चाहिए और प्रोडक्ट की साइड 2 होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको एक और वीडियो से हेल्प करके आपको एक और वीडियो बना करके उसमें आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम की निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।